हेलो दोस्तों, स्टार इंडिया एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, जो टॉपिक कवर किया था वो था एलिगेशन मेथड, मैट्रिक सिस्टम एंड प्रूफ स्प्लिट। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो देखें। आज हम जो करेंगे इस टॉपिक में कवर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का दूसरा हाफ पार्ट करेंगे। दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन एंड द साइंटिफिक नोटेशन। ये चार हेडिंग्स आज हम इसके अंदर कवर करेंगे। इनमें से कुछ में भी आज न्यूमेरिकल्स होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब एक सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड या लैक्रिमल फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरटोनिक कहते हैं। अगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड से कम हो जाता है तो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू बॉडी फ्लूइड एंड दिस इज कॉल्ड द आइसोटोनिक। आइसोटोनिसिटी बहुत क्रिटिकल है जब हम पेरेंटल इंजेक्शन या ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स या नेजल प्रिपरेशन बनाते हैं, तो क्योंकि अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं है तो ये सेल्स को डैमेज कर सकता है या हेमोलाइसिस कर सकता है। तो अगले स्लाइड पाते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम स्टैंडर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन माना जाता है। ये बॉडी फ्लूइड का इक्विवेलेंट होता है। आइसोटोनिसिटी कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, दोनों मेथड्स दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड और द ई वैल्यू मेथड। इक्विवेलेंट की वजह से इसको ई वैल्यू मेथड भी कहते हैं। सेकंड होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड या क्रायोस्कोपिक मेथड्स। मेथड वन जो होता है उसमें हम करते हैं सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। हर ड्रग का अपना ई वैल्यू होता है। ई वैल्यू मीन्स इक्विवेलेंट वैल्यू होता है। ये बताता है कि 1 ग्राम ड्रग के इफेक्ट कितने ग्राम NaCl के बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कि 0. ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का जितना होता है और 1 ग्राम ड्रग का उसके रेफरेंस में कितना होता है, तो उस वैल्यू को हम ई वैल्यू कहते हैं। इसमें जो फॉर्मूला है वो अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड नीडेड फॉर आइसोटोनिसिटी इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम माइनस ड्रग वेट प्लस ई वैल्यू ऑफ द ड्रग, मल्टीप्लाई बाय द ई वैल्यू ऑफ द ड्रग। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। तो जब ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 0.52 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर टेम्परेचर 0.-52 डिग्री सेल्सियस होता है तो ब्लड उस पर जमना स्टार्ट हो जाता है, जम जाता है। अगर हम जानते हैं कि हमारी ड्रग सॉल्यूशन का 1% कंसेंट्रेशन कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आइसोटोनिसिटी के लिए कितनी एडजस्टमेंट चाहिए। और तो हम इनके फॉर्मूले को जो इसका फॉर्मूला है दैट इज द परसेंटेज NaCl नीडेड इज इक्वल टू 0.52 माइनस A डिवाइड बाई B। ये हम एक सॉल्व एग्जांपल से करते हैं इसको। Calculate the amount of sodium chloride required to make 100 ml of 1% weight by solution of a drug whose E value is 0.18 isotonic. Then the solution is of that is step 1 में हम NaCl required for isotonicity 100 ml के लिए कितना चाहिए होता है, 0.9% चाहिए होता है, तो 0.9 वो हम करते हैं डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0.9 ग्राम अगर हम करते हैं तो NaCl बस। स्टेप 2 में करेंगे हम NaCl इक्विवेलेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द ड्रग क्वांटिटी, कि ड्रग की जो क्वांटिटी है उससे कितना होता है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू जो हमें वैल्यू ई वैल्यू दी गई है 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 0.18 इज इक्वल टू 0.18 ग्राम। सो एट 0.72 ग्राम तो एडिशनल NaCl नीडेड 0.9 ऑलरेडी माइनस 0.18 इज इक्वल टू 7.2।
तो 0.72 उसमें 9 है ऑलरेडी, और तो 0.72 ग्राम NaCl 200 ml of solution to make it isotonic when a drug has equivalent value or E value 0.18। सेकेंड मेथड, इसको आप बार रिपीट करके दोबारा भी देख सकते हैं। दूसरा जो सोल्व एग्जांपल है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड से करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है जैसे कि ए 1% solution of a drug has a freezing point depression of 0.15 Celsius. Calculate the sodium chloride needed to make 100 ml of isotonic, and the P for NaCl is 0.576। यूजुअली NaCl का जो B पॉइंट होता है, A पॉइंट मीन्स द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, और B जो होता है वो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, जो कि NaCl के लिए होता है 0.576। तो इसको जो हम करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन है B for NaCl is 0.576, percentage NaCl required 0.52 divide minus 0.15 divide by 0.576। 576 जो NaCl की B वैल्यू है, तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा ये 0.642% वेट बाई वॉल्यूम। तो 0.642 ग्राम NaCl पर 100 ml सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है दोनों से एडजस्ट करने के लिए। एग्जाम में ये ई वैल्यू मेथड ज़्यादा कॉमन होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड बहुत कम आता है, और ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों में से कोई सा भी आए, ये सिर्फ एक एडिशनल नॉलेज के लिए दोनों मेथड्स बताए गए हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें हमारी परसेंटेज स्ट्रेंथ, रेशियो स्ट्रेंथ एंड द यूनिवर्सल डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है। जो हमारा फर्स्ट स्ट्रेंथ अलग अलग होती हैं, फर्स्ट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सेकंड परसेंटेज वेट बाय वेट, थर्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, एंड इन सम केस एक और भी हो सकता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। जो फर्स्ट है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब होता है ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, कि 100 ml अगर हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। सेकंड जो होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, मींस ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ द प्रिपरेशन। ठीक है, 100 ग्राम प्रिपरेशन के अंदर हमारा सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। थर्ड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ml ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये लिक्विड होते हैं, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही। वेट बाय वेट में हमारे दोनों सॉलिड होते हैं या उनको हम वेट करके लेते हैं, और दूसरा वेट बाय वॉल्यूम के केस में हमारा एक सॉलिड एक लिक्विड हो सकता है, ये दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं। एंड द रेशियो स्ट्रेंथ, जब कंसंट्रेशन बहुत डाइल्यूट होती है जैसे 1:1000 या 1:10,000, तब हम परसेंटेज के बजाय रेशियो स्ट्रेंथ यूज करते हैं। ये कन्वेंशन स्पेशली डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के लिए कॉमन होता है। जो हमारा कन्वर्जन रूल होता है, जब फॉर्मूला है उसका 1/x मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको एक सॉल्व एग्जांपल से हम देखते हैं। 0.25% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू द रेशियो स्ट्रेंथ। तो इसका जो आंसर आएगा, दोनों साइड में 0.25 से डिवाइड करते हैं हम उसको, तो 1:4000। ये एक और एग्जांपल है दूसरा कि कन्वर्ट 1:2500 रेशियो इनटू द परसेंटेज solution। 1:2500 means 1 gram in 2500 ml, percentage 1 divided by 2500 ml multiply by 100, then the value comes 0.04%। परसेंट के लिए हम 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं उसको, और रेशो के केस में एक साइड की वैल्यू को एक करने के लिए
रेशो के ये करने के लिए उसको उतने से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो है दैट इज द डाइल्यूशन फॉर्मूला। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, वीक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज C1 is equal to C1V1 is equal to C2V2, where C1 is equal to the concentration of the stock and V1 is the concentration of stock of that volume needed. C2 is the desired concentration and V2 is the desired final volume। हमें कितनी वॉल्यूम चाहिए। एक इसको एग्जांपल से हम करते हैं। हाउ मैनी ml ऑफ 1:20 stock solution should be used to prepare 500 ml of 1:2000 solution। कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी सोल्यूट और सॉल्वेंट की रेशो 1:20 है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है 500 ml में, और जिसमें के स्ट्रेंथ हो जाए हमारी 1:200 सॉल्यूशन। तो हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू परसेंटेज। 1% 20 इज इक्वल टू 5%, मीन्स 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100 आएगा हमारा 5%, मीन्स द सॉल्यूशन इज 5%। और जो 1:20 है वो आएगा 0.5%। तो हमें 5% को कन्वर्ट करना है अपना 0.5% में। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे C1V1 इक्वल टू C2V2, वैल्यूज पुट करेंगे। C1 5% है और वॉल्यूम 1 हमें कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड की स्ट्रेंथ है, और मल्टीप्लाई बाई 100 500, क्योंकि हमें 500 रिक्वायर्ड है। तो V1 इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 50 ml। Take 50 ml of the stock solution and add water up to make 500 ml, then this comes the result। और C1V1 is equal to C2V2 फार्मूला बिल्कुल अच्छा लगता है, मेमोराइजिंग है। ये एक डाइल्यूशन का ऑलमोस्ट सही न्यूमेरिकल में यूज होता है, चाहे परसेंटेज हो या रेशो स्ट्रेंथ, ये सभी में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। ये क्या होता है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन? ये मिक्सिंग टेक्निक जिसको हम ब्लेंड करने के लिए कहते हैं। ये टेक्निक ये एक मिक्सिंग टेक्निक है, कैलकुलेशन फॉर्मूला में नहीं, लेकिन एग्जाम में इसका कंसेप्ट और प्रोसीजर दोनों आ सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट। जब हम एक पोटेंट ड्रग मीन्स जो बहुत कम क्वांटिटी में होती है, को एक बल्क डाइल्यूएंट या एक्सीपिएंट के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स करना होता है, जैसे पाउडर या टैबलेट फॉर्मुलेशन में, तब ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन टेक्निक यूज होती है। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है? द पोटेंट ड्रग की क्वांटिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू डाइल्यूएंट, तो इसलिए अगर हम उन्हें डायरेक्टली मिक्स करें तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप डबलिंग मेथड फॉलो करते हैं। तो जो क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है जरूरी। अब इसको देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी पोटेंट ड्रग हो स्मॉल क्वांटिटी में, उसको लेते हैं और इक्वल क्वांटिटी ऑफ एक्सीपिएंट उसके बराबर क्वांटिटी में डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूएंट के साथ करते हैं और मिक्स करते हैं इक्वल पार्ट में। अब जो मिक्सचर बना है उसके जितनी क्वांटिटी जो कि पोटेंट ड्रग के डबल है, को सेम क्वांटिटी के साथ मिक्स करते हैं। डबल करने के बाद जो डाइल्यूएंट उतना ही ऐड करते हैं, और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते हैं, हर स्टेप में मिक्सचर की क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेटली डबल करते जाते हैं जब तक सारा डाइल्यूएंट मिक्स ना हो जाए। इस तरह हर स्टेप पर यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग इंश्योर होती है और पोटेंट ड्रग प्योर मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। 1 gram of potent drug is to be mixed with 15 gram of lactose using geometric dilution. Explain the methods. Yeah, these are the steps. Step 1, take 1 gram of drug. Step 2,
इसमें 1 ग्राम लैक्टोज ऐड करो और इसको मिक्स करो। टोटल क्वांटिटी हमारी 2 ग्राम हो जाती है। देन 2 ग्राम ऑफ दिस मिक्स विद 2 ग्राम ऑफ लैक्टोज, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये 4 ग्राम हो जाती है। देन 4 ग्राम को लेके 4 ग्राम एडिशनल उसमें मिक्स करो तो वो हो जाती है हमारी 8 ग्राम। और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है फिर 7 ग्राम, उसको 8 ग्राम के साथ मिक्स करने के बाद हमारी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में या विद एग्जांपल। शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं एक पार्ट में उसका। नेक्स्ट होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। फार्मेसी कैलकुलेशन में हम कभी कभी बहुत बड़ी क्वांटिटी और कभी कभी बहुत छोटी क्वांटिटी यूज करते हैं, जैसे माइक्रोग्राम लेवल डोज की। तो ऐसे नंबर्स को सिंप्लीफाई लिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। व्हेन n, इसका फॉर्मूला जो होता है n मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n। तो ये फॉर्मूला को हम समझते हैं। n की वैल्यू इसमें क्या है, n इज बिटवीन 1 एंड 10, 1 से 10 के बीच में इसकी क्वांटिटी होती है और इंटीजर ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है n। तो रूल 1 है, अगर इसमें अगर नंबर बड़ा है जैसे 1 लाख और 10,000 50,100, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट यूज होता है। अगर नंबर छोटा है जैसे 0.000001, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट यूज होता है। नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको देखते हैं। एक्सप्रेस 0.00025 ग्राम इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका सॉल्यूशन है, इसको लिखेंगे हम 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4 ग्राम। मीन्स हम जो डेसिमल पॉइंट को है टुवर्ड्स राइट साइज फोर स्टेप्स उसको शिफ्ट कर देंगे। और तो इसीलिए 10 की पावर -4 लिखें। -4 इसीलिए बिकॉज क्वांटिटी बहुत छोटी है, वो 1 से कम है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्रेस 45000 माइक्रोग्राम इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये हमारा पॉजिटिव है नंबर सभी, तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम इसको कर देंगे 4 शिफ्ट कर देंगे, तो 45000 इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 प्लस करके करेंगे इसको। और जैसे एक और एग्जांपल है, इसमें दिया गया है 0.004 टाइम्स 0.75 इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -5। -5 हमने लिखा इसको। अगर इसको हम MCG में लिखेंगे तो हम इसको करेंगे 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 -5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, क्योंकि 1 ग्राम को माइक्रोग्राम करने के लिए 6 जीरो ऐड करने होते हैं। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1, तो 75 माइक्रोग्राम। तो ये है हमारा इसका कंप्लीट टॉपिक। फर्स्ट वीडियो को, फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए। ये इसमें कुछ फॉर्मूला हैं जो यूज करने के लिए हैं। NaCl इक्विवेलेंसी, NaCl नीडेड इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम माइनस ड्रग वेट मल्टीप्लाई बाई ई वैल्यू। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से करते हैं तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज NaCl इज इक्वल टू 0.52 डिवाइड बाई A डिवाइड बाई B माइनस A डिवाइड बाई B। रेशो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई 100। डाइल्यूशन के लिए C1V1 करते हैं। तो एग्जाम हम क्या क्या इसमें ये कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। दोनों वीडियो कंप्लीट समझने के लिए आप जरूर देखें। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें। थैंक यू।